Goal. Okay. Before starting, I would like to know what is your ultimate goal? Ultimate goal means goals keep changing with time. जब हम स्टूडेंट थे तो हमारा गोल कुछ और था, फिर शादी हो गई तो कुछ और हो गया, बच्चे हो गए तो गोल बच्चों के लिए हो गया. But then at this point of time, what is your goal? Pradyumn? To help other people to grow. I don't know. मुझे आज थोड़ा सा आवाज कम आ रही है आप लोगों की. But that's all okay. Yes, Pradyumn? To help other people to grow. Video is paused. प्रीति मैम? यस मैम. आपका गोल? मैम मेरा यूं है कि मेरे बच्चे वगैरह की मैं हेल्प कर पाऊँ इनके आगे बढ़ने में. जी. Shweta Goyal, because we have two Shwetas, so I have to say surname. Strong and successful woman. Okay, good. And Shweta? My goal is to clear MPTET Varg 2 and 3 when vacancies come. ओके तो हमने अभी सबसे पहले गोल के बारे में बात करी. लाइफ में गोल होना बहुत जरूरी होता है. जरूरी नहीं है कि गोल बहुत ही लॉन्ग टर्म हो, जरूरी नहीं है बहुत बड़ा हो, बट देयर शुड बी समथिंग दैट ड्राइव्स यू. वी एज ह्यूमन बीइंग्स हम आए हैं, हमें जिंदगी मिली है, एक दिन जाना है सबको, ये भी सब जानते हैं. पर हाँ, जब तक यहाँ पे हैं, कुछ जज्बा जिंदगी में होने के लिए कुछ गोल होना चाहिए कि मैं इसके लिए जी रहा हूं. तो गोल से स्टार्ट करते हुए हम हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल पे जाते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच. हाँ, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रिच होने का मतलब केवल अमीर होना नहीं है. रिच मीन्स बीइंग रिच इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल. जीवन के बहुत सारे पहलू होते हैं, है ना, जैसे शारीरिक तौर पे मजबूत होना, मानसिक तौर पे मजबूत होना, सोशल कि मैं जिस सोशल सर्कल में रहता हूं उन लोगों के साथ मेरे कैसे रिश्ते हैं, परिवार में मेरे कैसे रिश्ते हैं, मैं अपने फाइनेंशियल इश्यूज को कैसे सॉल्व करता हूं. तो दैट इज बीइंग रिच, के हर एस्पेक्ट में सक्सेसफुल होना. क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर जिंदगी का एक भी पहलू डिस्टर्ब होता है तो हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है. जैसे अगर घर में लड़ाई हुई है और लड़ाई करके हम वर्क प्लेस पे चले गए हैं या कॉलेज चले गए हैं, तो वहां हमारा मन नहीं लगता, वो सारा फ्रस्ट्रेशन वहां निकलने लग जाता है. वैसे ही वर्क प्लेस में होता है कि वर्क प्लेस में अगर कुछ गड़बड़ हुई, हम घर आए तो हमें घर में अच्छा नहीं लगता. तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि जीवन के हर एस्पेक्ट में कैसे सक्सेसफुल होना है. राइट? शैल आई कंटिन्यू? कि आप लोग सब मेरे साथ हैं? यस मैम. Yes. ओके. यस मैम. प्रद्युम्न, आपका वीडियो पॉज हो गया है, आई फील. Okay, I'll start with the first point. First point is intense desire. जो मैं आपको कह रही थी, गोल, एक बहुत प्रबल इच्छा. प्रबल इच्छा और इच्छा, desire and wish. I hope you understand these two words. Yes ma'am. Yes, desire is an intense wish और wish is just a wish. Wish तो I wish आज बारिश आ जाए नहीं भी आए तो उतना फर्क नहीं पड़ता. But it is my desire that I want to have my own car. तो डिजायर और विश दो अलग चीजें हैं. तो सबसे पहली चीज जो हमें अच्छा, ये मत सोचिएगा कि इसका पर्सनालिटी से क्या मतलब है. These all books are written by very famous psychologists and philosophers, और इन चीजों को जब आप अपनी जिंदगी में इंक्लूड करेंगे, आप अपनी पर्सनालिटी में एनहांसमेंट डेफिनेटली देखेंगे. तो सबसे पहले जीवन में एक ऐसी डिजायर जो आपको चाहिए ही चाहिए, जो आपकी लाइफ को ड्राइव करे. आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको अगर इंग्लिश कोचिंग सेंटर्स ढूंढने हैं, आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे इंग्लिश अपनी अच्छी करनी है, तो मुझे एक इंग्लिश कोचिंग सेंटर चाहिए. तो आप मोबाइल पे, सड़क पे, जहां भी जाएंगे, यू विल सी दैट इंग्लिश कोचिंग सेंटर्स रिटन. फिर हम ये भी सोचते हैं कि अरे मैं इतनी बार इस रास्ते से निकली हूं, आज तक तो मुझे कभी नहीं दिखा, आज ही क्यों दिखाई दे रहा है. नो, दैट हैपेंस. दैट इज बिकॉज जो हम सोचना चाहते हैं और जो हम देखना चाहते हैं वही हमें दिखता है. हम इसकी साइकोलॉजी को कभी नहीं समझते. मेरे साथ जब मैं छोटी थी, कई बार ऐसा होता था कि मुझे जैसे कोई पर्टिकुलर कोई टॉय चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आज तक मुझे वो नहीं दिखा था, पर फिर मुझे हर जगह वही दिखने लग जाता है.
तो ऐसी डिजायर जो आपकी लाइफ को ऐसे ड्राइव करे कि आपको सुबह शाम दिन रात वो दिमाग में रहे, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन, रिमेंबर, बुरा हमेशा नहीं होता। ऑब्सेशन बुरा तब होता है जब वो बुरी चीजों के लिए है। अच्छी चीजों के लिए ऑब्सेशन आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। तो फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू टुडे इज, हम डिसाइड करेंगे हमारा एक इंटेंस विश, हमारा डिजायर जो मुझे चाहिए ही चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस। परिस्थितियों को भी साइड में रख दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, हमारे डिजायर को भी परिस्थिति के हिसाब से नाप तोल करते हैं कि मेरी परिस्थिति तो ऐसी है तो ये तो डिजायर मेरे बस का ही नहीं है। डोंट फॉरगेट अबाउट द सर्कमस्टेंसेस। पहली चीज, इंटेंस डिजायर। नेक्स्ट इज ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन क्या होता है? ये ऑटो सजेशन, ऑटो सजेशन आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा। प्रीति मैम, ऑटो सजेशन के बारे में क्या आप कुछ बता पाएंगी? मोबाइल में टाइप करते समय कभी आपने देखा हो? नो मैम, आइडिया नहीं। ओके, श्वेता? ओके, आपने देखा होगा हम जब कीपैड पे कुछ टाइप करते हैं, कुछ स्पेलिंग लिखते हैं, तो अपने आप वो स्पेलिंग चेंज हो जाती है। हमें मोबाइल सजेस्ट करता है कि इसका ये स्पेलिंग लिखना है, और कई बार हम लिखना कुछ और चाहते हैं और वो लिख कुछ और देता है। सो दैट इज ऑटो सजेशन। हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि वो ऑटोमेटिकली हमें सजेस्ट करे। ऑटो कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स। ऑटो 2 शब्दों से बना है, ऑटोमेटिक, सजेशन। ऑटोमेटिक सजेशन किस चीज का? पॉजिटिव चीजों का, डिजायर का, विश का। हमने हमारे दिमाग को किस तरीके से ट्रेन कर दिया है? नेगेटिव तरीके से। तो हमारा दिमाग भी हमें नेगेटिव तरीके से सजेशन देता है। एक एग्जांपल दूंगी, आप सब उससे कोरिलेट करेंगे। मान लीजिए हमारे हस्बैंड या हमारा बच्चा या हमारे फैमिली का कोई बहुत क्लोज व्यक्ति कहीं बाहर गए और रात में हमने फोन लगाया, 9 बज गई है, फोन नहीं उठा रहे, और उन्होंने कहा था कि 8, 8:30 बजे आ जाएंगे, और 2-3 बार फोन लगा दिया, फोन नहीं उठा रहे। तो क्या विचार आता है हमारे दिमाग में? हमारे दिमाग में कभी ये विचार नहीं आता कि हाँ गाड़ी में होंगे, फोन बैग में होगा, आ रहे होंगे। हम क्या सोचेंगे? नेगेटिव। नो, दैट हैपेंस। सो दैट इज ऑटो सजेशन, क्योंकि हमारा दिमाग ही नेगेटिव सोचने के लिए ट्रेन हो चुका है, तो हम नेगेटिव ही सोचेंगे। कभी दिमाग में ये नहीं आता कि अरे हाँ ठीक है, हुआ होगा, आ रहे होंगे, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। तो अब आप समझिए कि हम कितना नेगेटिव अपने दिमाग को इस उम्र तक कर चुके हैं। अच्छा, ये हमें एहसास नहीं होता। जब आप मेरे एग्जाम्पल्स को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये हमारे साथ होता है, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता है। पर ये क्यों हो रहा है? क्यों नेगेटिव बातें दिमाग में आ रही है? जैसे मान लीजिए किसी फ्रेंड, बहुत अच्छा कोई हमारा फ्रेंड है, बहुत अच्छी हमारी फ्रेंडशिप है, और मतलब इतना वैल्यूएबल है कि हम उसे खोना नहीं चाहते, और हम उसे कॉल कर रहे हैं, और 2 बार 3 बार 4 बार रिंग गई, उसने फोन नहीं उठाया। तो फिर हम दिमाग नेगेटिव, पता नहीं क्या हो गया, ये कहीं गुस्सा नहीं हो गई हो, इसको कोई मेरी बात बुरी ना लग गई हो। सो दैट इज ऑटो सजेशन। तो हमें अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करना है? पॉजिटिव चीजों के लिए। वो कैसे होगा? जब आप एक डिजायर को अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि ये मुझे करना है, और उसको लेके आप खुश फील करेंगे। You have to be obsessed for your desire. That obsession will change your life. और obsession मैंने कहा ना, हर बार नेगेटिव नहीं होता। obsession लोग आजकल बहुत ही नेगेटिव टर्म्स में यूज करते हैं। हम यहाँ पे शराब का या ड्रग्स का या किसी भी गलत चीज के ऑब्सेशन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जुनून की किसी अच्छी चीज को लेके। सो दैट इज ऑटो सजेशन। तो फर्स्ट थिंग वाज इंटेंस डिजायर। तो अब सभी आप अपनी एक इंटेंस डिजायर सेट करने वाले हैं और मुझे बताने वाले हैं 2-3 दिनों बाद, जो हमारा एक पर्सनल मीटिंग होगा। प्लीज लेट मी नो व्हाट इज योर इंटेंस डिजायर ट्रूली। तो मैं ऐसे ग्रुप में नहीं पूछूंगी, हो सकता है कि कुछ पर्सनल हो, यू कैन शेयर दैट विथ मी, आई वोंट टेल दैट टू एनीवन। सो योर इंटेंस डिजायर, योर ऑटो सजेशन, और वो डेली वाली एक्सरसाइज तो हमें करनी है, एवरी मॉर्निंग स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड अप्रिशिएटिंग यू, दैट विल डू डेली। ओके? और स्ट्रेंथ और वीकनेस, Yes. हैव यू रिटन दैट? स्ट्रेंथ, वीकनेस, Yes, ma'am. रिटन, वंडरफुल। नहीं लिखा है तो प्लीज लिख लीजिए, क्योंकि नहीं लिखा है मुझे दिख गया एक्सप्रेशन से। मैम लिखा है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज इमेजिनेशन। वंडरफुल। इमेजिनेशन एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। अब हम लोग क्या सोचते हैं, नॉर्मल हम जैसे लोग, कि इमेजिनेशन तो केवल क्रिएटिव लोगों के लिए, जो ड्राइंग बनाते हैं, आर्टिस्ट्री करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं। मैं तो बहुत ही प्रैक्टिकल फील्ड से जुड़ा हूं, जैसे मैं टीचर हूं, अब मैं क्या इमेजिन करूंगी? तो इमेजिनेशन मेरे काम के लिए है ही नहीं। बट इट्स नॉट लाइक दैट।
बिलीव मी, जो प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, दे आर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इंटरव्यूज ऑफ 100 सक्सेसफुल बिजनेसमैन। 100 सक्सेसफुल बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेने के बाद ये बुक लिखी गई थी। और अगर आप गूगल पे, इफ यू वांट टू नो कितनी पॉपुलर ये बुक है, आप एक बार सर्च कीजिएगा, थिंक एंड ग्रो रिच। बड़े बड़े लोगों ने इसको रेफर किया है और अपनी जिंदगी को बदला है, इंक्लूडिंग संदीप माहेश्वरी। मुझे लगता है आप लोग संदीप माहेश्वरी को तो सभी जानते Yes, होंगे। ma'am. ओके ओके, तो ही ऑल्सो हैज रेफर्ड टू दिस बुक। एक ये है थिंक एंड ग्रो रिच, और एक है एज ए मैन थिंकिथ। उसने इन बुक्स को लिटरली यूज किया है। तो इमेजिनेशन का मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। आप में से कितने लोग विराट कोहली के फैन हैं? प्रद्युम्न तो होंगे? नो। ओके, बॉयज आर यूजुअली क्रिकेट लवर्स। अच्छा, आप सब जानते तो है विराट कोहली कौन है? हाँ, जानते तो हैं, ठीक है। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल क्रिकेटर है, ये हम मानते हैं। विराट कोहली ने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि जब भी वो कोई टफ मैच खेलने जाते हैं तो उसके 1-1.5 महीने पहले वो जब सोते हैं, जब हम सोने वाले होते हैं और जब हम नींद में चले जाते हैं, वो जो बीच वाली स्टेट होती है, वो एक ऐसी स्टेट होती है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। रियली कैसे, आई टेल यू। वो स्टेट होती है सबकॉन्शियस माइंड वाली स्टेट। आपको याद है कल हमने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में डिस्कस किया था? Yes. तो उस दौरान आपको क्या करना है, उस दौरान हम करते क्या है यूजुअली? जब मैं लेट गई हूं और मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं सोने का इंतजार कर रही हूं, तो मैं उस दौरान क्या करती हूँ? Imagine. सोचते रहते। सोचते हैं। क्या सोचते हैं? दिन भर की चीजें। हाँ, और दिन भर की चीजों में भी क्या सोचते हैं ज्यादा? वो चीजें जिनसे हम परेशान हुए, या वो लोग जिन्होंने हमें तकलीफ दी, राइट? तो यही हमें चेंज करना है। थर्ड स्टेप, इंटेंस डिजायर। देन सेकेंड स्टेप वाज Imagination. Auto suggestion. ऑटो सजेशन, एंड थर्ड इज इमेजिनेशन। अब ये पैटर्न हमें कैसे चेंज करना है? जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये पैटर्न हमें ऐसे चेंज करना है कि आज से जब हम बिस्तर पे सोने के लिए जाएंगे और जब हमें नींद आएगी, तब तक हमें एक ऐसी लाइफ इमेजिन करनी है जैसे मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ। एग्जाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, तो मैं इमेजिन करूंगी कि एक बड़ी सी गाड़ी है और गाड़ी में मैंने वो ड्रेस पहन रखी है आईएएस ऑफिसर वाली, और मैं उतर रही हूँ और पुलिस वाले जो है मेरे आगे पीछे है, एंड एवरीबडी इज बोइंग इन फ्रंट ऑफ मी। हर व्यक्ति मेरे सामने झुक रहा है और मैं कैसे फील कर रही हूँ। तो आज से आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीड करना है? आपकी आइडियल लाइफ। मतलब अगर आपको स्टेज फियर है, अगर आप लोगों से बात करने में, एंड लिटरली दिस हैज वर्कड, ये ऐसे ही हवा में बात नहीं है, साइंटिफिक। अगर आप कहीं भी चाहें, आप इन सारी चीजों को व्हाट वी आर डिस्कसिंग, यू कैन चेक इट गूगल पे कि ये कितना सही है। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जब हम अपने दिमाग को वो चीजों को फीड करते हैं जो हम चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, अपने आप जीवन में वो चीजें होने लग जाती हैं। इट विल टेक टाइम। ऐसा कभी नहीं होगा कि अरे मैडम आपने कहा मैं 3-4 दिन से कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा मेरी लाइफ में। तो नो, इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि आपको यूनिवर्स की एनर्जीज को अपने पास अट्रैक्ट करना है, तो उसको समय लगेगा। पर अगर जैसे आपको पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, तो आप इमेजिन, अच्छा एक और इसका एग्जाम्पल देती हूँ, नेगेटिव ऑटो सजेशन एंड बैड इमेजिनेशन का। कल मुझे पब्लिक स्पीकिंग के लिए स्टेज पे जाना है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, मैं ऑब्वियसली घबराई हुई हूँ। तो मैं क्या सोच रही हूँ? मैं ये सोच रही हूँ सोते टाइम कि मैं स्टेज पे गई, सब मेरे ऊपर हंसने लगे और मुझे तो रोना आ गया और मैंने स्टेज छोड़ दिया। यही सोचूंगी? ये सोचूंगी तो मैं खुद ऑटो सजेशन दे रही हूँ अपने दिमाग को और अपनी परिस्थितियों को कि ऐसा ही हो। तो हमें क्या सोचना है? ऑपोजिट। मुझे ये सोचना है कि मैं स्टेज पे गई, मैंने बोलना शुरू किया, और जैसे ही बोलना शुरू किया सब लोग मुझे सुनने लगे, सब तालियां बजाने लगे। तो जब मैं वो चीजों को बार बार सोचूंगी, मेरा दिमाग उसको एक्सेप्ट करने लगेगा और मैं वैसे बनने लगूंगी। तो जो भी आपके लिए आइडियल पर्सनालिटी है, तो अब आते हैं हम आइडियल पर्सनालिटी पे। आपके आइडियल कौन है? स्टार्टिंग विद प्रीति मैम। आइडियल मतलब कोई भी, आपके मम्मी पापा, कोई टीचर, कोई फ्रेंड, कोई सेलिब्रिटी, कोई भी। मैम मेरे फादर। आपके पापा? और अब वो है नहीं इस दुनिया में, जी, पर मेरे फादर ही थे। ओके। प्रद्युम्न? मम्मी। मुझे सिर्फ प्रद्युम्न की आवाज आज नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, बाकी तो सबकी आवाज आ रही, थोड़ी धीरे आ रही है। I'll check my laptop and कल से प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आई डोंट नो।
श्वेता, श्वेता गोयल। कान्हा जी। कान्हा जी, वंडरफुल आइडियल। अब कान्हा जी तो इज एन आइडियल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, है ना, चाहे हम लव की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, महाभारत की बात करें, युद्ध की बात करें, किसी भी एस्पेक्ट में अगर बात करें तो वो एक आइडियल है, क्योंकि वो एक ऐसे भगवान है जिन्होंने हर रोल को जस्टिफाई किया है। मतलब प्रेम, धर्म, युद्ध, गुरु, हर तरीके का रोल उन्होंने जस्टिफाई किया है, तो वो तो ही इज द बेस्ट आइडल समबडी कैन हैव। और कान्हा जी से मैं आती हूँ गीता पे। अगर हम गीता की बात करें, मुझे नहीं पता आपने सुना है नहीं सुना है, बट बिकॉज आई हैव हर्ड इट, आई वुड लाइक टू टेल यू, गीता अब सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं माना जाता। लोगों का कहना है, विवेक बिंद्रा, अगर आप विवेक बिंद्रा को जानते हैं, डू यू नो विवेक बिंद्रा? नो मैम। बिजनेस, यस, विवेक बिंद्रा इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जो ये कहते हैं आज वो मिलीनियर हैं, मल्टी मिलीनियर हैं, और वो कहते हैं कि वो जीवन में शून्य पे चले गए थे, और वो कहां से उठे? वो उठे केवल गीता से, क्योंकि उनका ये कहना है कि गीता विश्व का पहला सेमिनार है जो एक गुरु ने एक शिष्य को दिया। हमारे हिसाब से गीता केवल एक धर्म ग्रंथ है और हम इसीलिए उसको पढ़ते हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर का सेमिनार है, जहां पे मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? कृष्ण, और उन्होंने सेमिनार किसको दिया है? अर्जुन को। तो इफ यू हैवंट रेड इट, मुझे पता है आप लोगों के पास टाइम नहीं है, यू आर ऑल बिजी, पर गीता लाइफ में जरूर पढ़िए, नॉट जस्ट बिकॉज ये धर्म से जुड़ा हुआ है, बिकॉज इट विल गिव यू सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। जीवन की सारी समस्याओं का हल उसमें निहित है, ऐसा बड़े बड़े बहुत सक्सेसफुल लोगों ने कहा है। ओके, श्वेता, श्वेता रेवादीकर, आपके आइडियल कौन है? मैम माय आइडियल इज इन लोटी कॉलेज भालेराव मैडम। कौन? रेखा भालेराव। रेखा भार्गव मैम, शी इज योर टीचर? भार्गव नहीं, भालेराव, बीएड टीचर, बीएड प्रोफेसर। प्रोफेसर, बीएड प्रोफेसर, ओके, वंडरफुल। तो जो भी आपके आइडियल है, आपको उनके जैसे बनने की कोशिश करनी है। अब मुझे पता है कि कृष्ण भगवान जैसे बनना तो आसान नहीं है, पर हाँ, कुछ एस्पेक्ट में तो हम उनके जैसे थोड़े तो बन सकते हैं, पूरा तो उनके जैसे नहीं बन सकते, पर कुछ तो बन सकते हैं। तो जो भी हमारे आइडियल है, हमको इमेजिन करना है कि वो इस परिस्थिति में क्या करते। वापस मैं अपने उसी एग्जाम्पल पे आती हूँ, मुझे जाना है स्टेज पे और मैं स्वयं कृष्ण हूं, तो मैं स्वयं कृष्ण हूं, तो फिर मुझे किस चीज का भय है? मुझे किसी चीज का भय नहीं है, तो मैं हर वो चीज कर सकती हूँ जो वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड हमारी स्टेप थी इमेजिनेशन। एड इमेजिनेशन इन योर लाइफ। इमेजिन करना शुरू कीजिए, अच्छी अच्छी चीजें, बुरी चीजें नहीं, नेगेटिव चीजें बिल्कुल नहीं, ठीक है? तो पहले हमने एक इंटेंस डिजायर सेट की, सेकंड हमने ऑटो सजेशन किया, हमने बार बार अपने आप को सजेस्ट किया पॉजिटिव चीजें, थर्ड हमने क्या किया? इमेजिन करना शुरू किया लाइफ में। नेक्स्ट इज डिसीजन, निर्णय। डिसीजन लाइफ के हर पड़ाव पे हमें लेना पड़ता है। सबसे पहले डिसीजन आता है 11th में, क्या सब्जेक्ट लें, क्योंकि उसके पहले के तो सारे डिसीजंस मम्मी पापा ले लेते हैं, तब तक हमें इतना सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती। 11th में क्या सब्जेक्ट लें, ग्रेजुएशन में क्या कोर्स करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें या जॉब ज्वाइन कर लें, शादी इससे करनी है या किसी और से करनी है, करने के बाद कौन सी जॉब करनी है। तो बहुत सारे डिसीजंस लाइफ में आते हैं, और आप मानेंगे इस चीज को, आप अपनी लाइफ के फ्लैशबैक में जाइए और सोचिए कि कई डिसीजन, उन सारे डिसीजंस ने ही आज हमारी जिंदगी को बनाया है। कई बार हम उन डिसीजंस के लिए रिग्रेट भी करते हैं कि अरे मैंने वो गलती कर दी, उस समय ऐसा नहीं करती तो आज ऐसा नहीं होता, ये कोर्स नहीं करती तो वो कर लेती, मैंने तो चाहा था मैं ये करूं लेकिन मैंने उनकी बात मान ली और मैंने ये कॉमर्स ले लिया और इसलिए ये हो गया, मैंने साइंस ले लिया। तो दिस ऑल थिंग्स कम टू आवर माइंड। तो डिसीजन, निर्णय लेना जीवन में बहुत जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी निर्णय क्षमता कम है, which happens with majority of people, how many of you say that you are firm in taking decisions? आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत बहुत निष्ठता से और बहुत दृढ़ता से निर्णय ले लेता हूं, बिना बिना कंफ्यूजन के? प्रद्युम्न, ओके, वंडरफुल। श्वेता, नो, यू कांट, यू डोंट डू दैट, इवन आई फाइंड इट डिफिकल्ट। अगर आप सही निर्णय, सही गलत तो देखिए हम नहीं जानते, सही गलत तो कोई भी नहीं जानता। आज मैंने जो निर्णय लिया है केवल गॉड नोस कि वो सही है या गलत है, पर हाँ,
निर्णय सही समय पे लेना जरूरी है, बिकॉज देयर इज अ वर्ड प्रोक्रास्टिनेशन. हैव यू हर्ड दिस? प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टालने की आदत. हर चीज को टालना जीवन को उलझाता है. इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम एकदम से निर्णय ले लें बिना सोचे समझे, नहीं, बट टेक डिसीजन. ना निर्णय लेने से बेहतर यह है कि निर्णय लें. एक एग्जाम्पल देती हूँ, इसको भी एग्जाम्पल से समझाऊंगी. हम बहुत सारे केसेस ऐसे पढ़ते हैं कि कोई महिला है जो उसके हस्बैंड के साथ खुश नहीं है, उसको हस्बैंड बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं और फैमिली में भी प्रॉब्लम्स हैं और वो डिसीजन नहीं ले पा रही है, स्टेप नहीं ले पा रही है. उसने अपनी पूरी लाइफ 15 साल 20 साल 25 साल उसी रिश्ते में निकाल दी जो वो नहीं रहना चाहती, जिसने उसको भी जंजीरों में बांध दिया है. और फिर लाइफ के एंड की तरफ वो सोचती है कि अरे अब तो पूरे जीवन निकाल दिया, अब क्या करना है. तो इंसान का जीवन तो हमें एक ही बार मिलता है ना. अगर वो उस समय निर्णय लेके कदम आगे बढ़ा देती तो कुछ तो होता. तो ऐसे ही करियर में होता है. करियर में भी कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि ये स्ट्रीम लें, वो लें, ये जॉब करें, वो जॉब करें. एक निर्णय लेके आगे बढ़ना जरूरी है. देखिए, लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता. कुछ भी परफेक्ट है क्या जिंदगी? हम परफेक्ट है? नहीं. तो प्लीज टेक डिसीजंस और डिसीजन लेने की आदत डालिए. अगर आप निर्णय लेने के लिए हर बार किसी और पे निर्भर हैं, हस्बैंड, बेटा, मम्मी पापा, ठीक है, एक टाइम तक ठीक है, लेकिन अपने निर्णय खुद लेना शुरू कीजिए. आपके घर वाले अगर होंगे तो उन्हें लगेगा कि क्या सिखा रही है, बट देन यस, आई शुड टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ. आई शुड टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ. वो एक मूवी थी, इफ यू माइट हैव सीन, जब वी मेट, आई सपोज, जब वी मेट, करीना कपूर एंड शाहिद, रिमेंबर जब वी मेट? तो उसमें उसने कहा Yes, था एक ma'am. बार, देखिए मूवीज में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सीखने की होती हैं. करीना कपूर ने कहा था उस समय कि मैं ये डिसीजन ले रही हूं तो मुझे पता है कि इसका जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार होंगी, तो मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूंगी. तो टेकिंग डिसीजंस. तो थिंक एंड ग्रो रिच. अमीर बनने के लिए जीवन के हर एस्पेक्ट में सिर्फ पैसा नहीं, हर तरीके से, फिजिकली, मेंटली, सोशली, हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एक इंटेंस डिजायर रखनी है जो हमारी जिंदगी को ऊर्जा से भर दे, एनर्जी से भर दे. एग्जाम्पल, आज अगर मुझे पता है कि मुझे कुछ ड्रेस और कुछ इयररिंग्स और कुछ शूज खरीदने जाना है, तो मैं खुश होंगी एंड आई फील हैप्पी, क्योंकि आई हैव अ डिजायर इन माई माइंड और मुझे आई एम गोइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट. उसके बजाय अगर मुझे ये है कि नहीं, कुछ नहीं करना, ठीक है, घर का सफाई करनी और क्या है, तो अपने आप मैं डल होने लग जाऊंगी. तो हैव सम इंटेंस डिजायर. ऑटो सजेशन. अपने अपने दिमाग को, इट विल टेक टाइम, क्योंकि आप जिस भी एज के हैं, सोचिए आपको जब से समझ आई, 5-6 साल से बच्चा समझने लग जाता है, तब से अभी तक हम नेगेटिव सोचने के लिए सजेस्ट कर चुके हैं अपने दिमाग को. बाहर मत जाना वरना ये हो जाएगा, पैदल मत चलो वरना गिर जाओगे, साइकिल चलाना नहीं, गिर जाओगे. आई नो पेरेंट्स डू दैट टू प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड. हर पेरेंट्स अपने बच्चे को संभालने के लिए, उसको तकलीफ ना हो ऐसा करते हैं. हम भी करते हैं, मैं भी करती हूँ. पर वो करने में कहीं हम हमारे बच्चे के अंदर इतना डर तो नहीं डाल दे रहे हैं कि वो लाइफ में एक कदम उठाने से पहले भी सोचे कि अरे ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा. तो अगर वो हो चुका है तो प्लीज ट्राई टू चेंज योर मेंटालिटी. ओके. थर्ड इज इमेजिन योर आइडियल्स लाइफ. जो भी आपके आइडियल हैं उनके जैसे बनने की कोशिश कीजिए. वो कैसे चलते हैं, वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे हंसते हैं, वो लाइफ में मुसीबतों को कैसे झेलते हैं, वो अगर सराउंडेड होंगे तो कैसा फील करेंगे. दैट इज your ideal. Okay. And next is persistence. Persistence मतलब जो भी आप कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स उन्हें करते रहिए. हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, what happens, आज से मैंने सोच लिया मुझे जिम जाना है, 1 दिन गई, 2 दिन, 10 दिन गई, 15 दिन गई, अरे छोड़ो अब नहीं हो रहा मुझसे, अब देखूंगी बाद में, and I leave it. We do that. Yes, yes, we do that. वो हमें छोड़ना है. हमें क्विट नहीं करना, चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, चाहे 20 मिनट, हमें वो चीज कंटिन्यू करनी है अपनी लाइफ में. सो दीज आर द हैबिट्स दैट आर गोइंग टू मेक यू रिच. इज इट फाइन? अब हम एक और बुक पे जाने वाले हैं, क्योंकि आज हम 3 बुक्स कवर करेंगे, 2 तो करेंगे ही, देखते हैं पॉसिबल. सेकेंड बुक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. 7 आदतें बहुत ज्यादा प्रभावशाली लोगों की. 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. अच्छा, सेकेंड थिंग, बुक्स वाला समरी हमारी केवल 2 दिन चलेगी, आज और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में. उसके बाद हम पर्टिकुलरली हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो क्लासेस हैं दैट वी आर गोइंग टू बिगिन.
7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, बहुत इफेक्टिव लोगों की 7 आदतें. ओके, फर्स्ट इज बी प्रोएक्टिव, PROACTIVE, PROACTIVE. ओके, अब मैं एक कहानी सुनाती हूँ, ये भी बुक से लिया गया है, इट इज नॉट मेड बाय मी. सो कहानी ये है कि एक रेस्टोरेंट था और एक रेस्टोरेंट में एक महिला को एक कॉकरोच दिखा. There are some women who are very much afraid of cockroaches. I don't know, I've seen them. कि जैसे ही कॉकरोच दिखता है पलंग पे चढ़ जाती है, अरे oh my god कॉकरोच. तो जैसे उसको कॉकरोच दिखा तो कॉकरोच जो है उसकी गोद में था, तो वो ऐसे उछल के चली गई, तो वो कॉकरोच जाके किसी और की गोद में चला गया. अगेन दैट वाज ए लेडी, तो वो भी चिल्लाने लगी, अरे कॉकरोच कॉकरोच, और वो कॉकरोच जो है गिर के खाने में चला गया. ठीक है, मीनवाइल वहां पे वेटर आया, वेटर ने 2 मिनट शांति रखी, उसके बाद उसने उस कॉकरोच को जो है लोकेट किया, उसको उठाया, उठा के उसको फेंका और जो खाने में वो गया था उसको बाहर फेंक दिया. ठीक है, अब इस इंसिडेंट से आप वो महिला और वेटर के बिहेवियर में क्या अंतर एनालाइज कर पा रहे हैं और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? वेटर ने मैच्योरिटी से डिसीजन लिया. एग्जैक्टली, वेटर ने मेच्योरिटी दिखाई. अब यहाँ पे 2 टर्म्स आती हैं, एक होता है प्रोएक्टिव, एक होता है रिएक्टिव. प्रोएक्टिव, रिएक्टिव. महिला रिएक्टिव हो रही है, वो बिना सोचे समझे रिएक्ट कर रही है और इसलिए चीजें कंट्रोल के बाहर जा रही है. उसकी गलती के कारण कॉकरोच खाने में चला गया. वेटर प्रोएक्टिव है, वो रिएक्ट तो कर रहा है लेकिन सोच समझ के रिएक्ट कर रहा है. हमारे साथ लाइफ में ये हर बार होता है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने हमें आके कहा कि अरे तुम्हारे बारे में वो ये कह रहा था, अच्छा उसने ऐसा बोला, अब दिमाग हो गया खराब, अब जाके उससे लड़ लिया. लड़ने से क्या हुआ, चीजें और बिगड़ गई क्योंकि और नेगेटिव थॉट्स आ गए. इस जगह अगर मैं शांत होके थोड़ा सा अपने आप को समय दूं, तो जब भी ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, उल्टी गिनती गिनिए. स्टार्ट विद 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सुनने में आपको लगेगा कि इससे कुछ नहीं होगा, बट एक बार अप्लाई करके देखिएगा. व्हेन यू फील कि कुछ चीज हो गई जहां आपको बिल्कुल यू वांट टू रिएक्ट, आज ही जाके रिएक्ट करने का मन हो रहा है, डोंट रिएक्ट, बी काम, गिव टाइम. जब आप आधा घंटा रुक जाएंगे रिएक्ट करने के पहले, आप देखेंगे परिस्थिति बदल जाएगी. सो बी प्रोएक्टिव, नॉट रिएक्टिव. चाहे आप वर्क प्लेस पे हैं, चाहे आप सोशल गैदरिंग में हैं, चाहे आप फैमिली में हैं. फैमिली में भी ये चीजें बहुत मायने रखती हैं. फैमिली में तो मुझे लगता है ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि फैमिली वालों के साथ तो हमें दिन भर रहना है एंड दे आर आवर ओन पीपल. वर्क प्लेस तो बदल जाता है, हम जॉब चेंज कर देते हैं, लेकिन फैमिली तो वो है जो हमेशा हमारे साथ है. तो अब हमें सीखना है टू बी प्रोएक्टिव. मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर रिएक्टिव. हम सभी लोग रिएक्टिव होते हैं ज्यादा, है ना. रिएक्शन का मतलब केवल गुस्सा नहीं है, गुस्सा मैंने एक एग्जांपल दिया है, किसी भी तरीके का रिएक्शन. सो हमें रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्ट करना है पर सोच समझ के रिएक्ट करना है. ओके, द सेकेंड पॉइंट इज बिगिन विथ एंड इन माइंड. बिगिन विथ एंड इन माइंड. अंत के बारे में सोच के शुरुआत करें. मतलब आज अगर हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट की है, तो हमारा अंत हमें ये सोचना है कि जब तक मैं क्लास अटेंड कर लूं, ये सारी चीजें जो मैंने लिखी हैं वो मुझे अपने जीवन का एक हिस्सा बनानी है. आज पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है. तो मैं अपने आप को 5 साल बाद जब देखूंगी या देखूंगा, ये सारी चीजें ऑलरेडी मेरे अंदर होंगी और मैं किसी और को बताने लायक हो जाऊंगा कि देखो ये चीजें हैं और मैंने मेरी लाइफ में ये चीजें जब से अप्लाई करी, जिंदगी बदल गई. सो दैट इज बिगिनिंग विथ एंड इन माइंड. अंत के बारे में सोच के शुरुआत करना. जब आप अंत के बारे में सोच के शुरुआत करेंगे तो आप उस चीज को बीच में कभी नहीं छोड़ेंगे. बिलीव मी, जैसे मैंने स्टार्ट किया है सोच के कि मैंने फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू फॉर वॉकिंग से, तो मैं वॉकिंग के लिए जा रही हूं, तो मेरा टारगेट है कि मुझे 10 किलोमीटर्स पर डे, जब तक मैं नहीं चलूंगी मुझे कंटिन्यूस चलना है. तो जब तक मैं 10 किलोमीटर तक पहुंचूंगी, वॉकिंग मेरी लाइफ का एक इतना अहम हिस्सा हो जाएगा कि मैं चाह के भी उसको हटाऊंगी नहीं. तो यही हमें हमारी लाइफ में करना है.
जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंत के बारे में सोच के ही आगे बढ़ना है. सो बी प्रोएक्टिव एंड बिगिन विथ एंड इन योर माइंड. ओके, नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. पहली चीज करने वाली चीजें पहले. प्रायोरिटाइजिंग. आई होप यू हैव हर्ड दिस वर्ड प्रायोरिटाइज. देखिए, लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी है. दिन में बहुत सारे टास्क हैं जो हमें करने हैं. हम कहते हैं हमें समय नहीं मिलता क्योंकि हम गलत प्रायोरिटी वाली चीजों को पहले रख देते हैं. कुछ तो मजबूरियां होती हैं जीवन में. मजबूरियां मतलब वर्क प्लेस, नौकरी, वो भी कभी कभी मजबूरी की तरह लगती है कि अरे आज नहीं मन है तो भी जाना पड़ेगा. तो वो मजबूरी है, जाना है, वी कांट हेल्प इट. पर कई सारी चीजें ऐसी हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उनको सबसे पहले लिस्ट में रख देते हैं. तो प्रायोरिटाइज योर थिंग्स. जो भी आपको लाइफ में करना है, जो भी आपको दिन में करना है, जो भी आपको महीने में करना है, उनकी एक लिस्ट बनाइए और उनको प्रायोरिटी दीजिए. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मुझे मेरी फ्रेंड से मिलने जाना है और मेरे बच्चे की पीटीएम भी है, तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है अभी? वैसे तो बच्चे की पीटीएम इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, पर कभी कभार अगर मैं लो फील कर रही हूं, मुझे थोड़ा सा ये सब माहौल से बाहर जाना है, मुझे थोड़ा सुकून चाहिए, तो एक बार मैं प्रायोरिटी अपने फ्रेंड के साथ मीटिंग को भी रख सकती हूँ. एंड डोंट फील गिल्टी अबाउट इट. इसमें गिल्टी फील करने का कुछ भी नहीं है. अगर मैं 100 बार पीटीएम में जा रही हूँ तो 100 में से मैं 99 बार चली जाऊंगी और एक बार मैं मेरे लिए निकाल लूंगी समय. तो दैट इज प्रायोरिटाइजिंग. प्रायोरिटाइजिंग समय के हिसाब से बदलता है, हर बार सेम नहीं होता. इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बच्चा मेरी प्रायोरिटी नहीं है. नहीं, वो मेरी प्रायोरिटी हमेशा से है, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि मैंने इस चीज को भी ड्रॉप कर दिया. तो प्रायोरिटाइज योर थिंग्स. तो अब से हमें एक और चीज जो ऐड करनी है अपनी रूटीन में, हमें लिखना है कि ये चीजें हमें करनी है. इस साल में मेरे मोटिव्स ये हैं, इस मंथ में मेरे मोटिव्स ये हैं, मुझे पब्लिक स्पीकिंग में अपने आप को इतने समय में एक्सेल करना है. इस तरीके से आपको अपने आप को टारगेट्स देने हैं. देखिए, जब हम वर्क प्लेस पे होते हैं, कॉलेज में जैसे प्रद्युम्न, आज असाइनमेंट की डेट मिली है कि 10 तारीख तक असाइनमेंट देना है, तो हम पहले से कंप्लीट कर लेते हैं, है ना. लेकिन हम खुद के जो डेडलाइंस हैं वो क्यों नहीं फॉलो करते? अपने आप को डेडलाइंस दीजिए कि इस तारीख तक मैं इस चीज को कंप्लीट कर लूंगा जो कि मेरे लिए है. वर्क ऑन योरसेल्फ. हम अपने ऊपर काम नहीं करते, हम हर इंसान पे काम करते हैं. एंड दैट इज वेयर वी फाइंड आवरसेल्व्स लैकिंग. नेक्स्ट इज थिंक विन विन. अच्छा, इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी आपको. आप सभी ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में तो सुना होगा. एटम केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, एटम, उसका स्ट्रक्चर. यस मैम. एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, पैकिंग एटम की, जो केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल होता है उसमें एटम होता है, उसमें बीच बीच में बहुत सारी जगह होती है ना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरस्टिसेस. ऐसे ही जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पर खाली जगह भी है. ऐसे हमारे दिनचर्या में, हमारी लाइफ में बहुत सारी खाली छोटी छोटी जगह होती है जिनको हम वेस्ट कर देते हैं, जो हमें रियलाइज नहीं होता हम कर रहे हैं. 10 मिनट है, अरे 10 मिनट में क्या प्रोडक्टिव कर पाऊंगा, चलो थोड़ी रील्स ही देख लेता हूँ. रील्स, ट्रेंडिंग रील्स आर अटर वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट सीइंग रील्स, वो एक एडिक्शन है. इट्स जस्ट लाइक ड्रग्स. आपको पता ही नहीं चलेगा, अरे 1 घंटा हो गया, मैं तो अभी देखना शुरू किया था. सो अगेन, गिव टाइम, कि मैंने टाइम सेट किया है, मैं 10 मिनट रील्स देखूंगा, उसके बाद मुझे नहीं देखनी. तो जब आप इन टाइम के वैक्यूम्स को यूज करेंगे, आपको दिखेगा लाइफ में बहुत सारी स्पेस मेरे पास है. सो दैट इज प्रायोरिटाइजिंग. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थिंक विन विन. थिंक विन विन. WIN विन, WIN विन. ओके, अगर मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है, मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है, जो हम दोनों ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसका सिलेक्शन हो गया, तो मैं खुश होंगी या दुखी होंगी? मुझे खुश होना है. होता है ऐसा कि कोई हमसे बहुत क्लोज है, लेकिन फिर भी, जैसे वो, आई डोंट नो मैंने कौन सी मूवी में सुना था, शायद 3 इडियट्स में सुना था. 3 इडियट्स आप लोगों ने देखी होगी. यस मैम. हाँ, तो 3 इडियट्स में शायद ऐसा डायलॉग था कि दोस्त अगर फेल हो जाता है तो दुख होता है, लेकिन अगर वो टॉपर हो जाता है तो और ज्यादा दुख होता है.
तो इट्स लाइक दैट। यस मैम। हाँ, तो हम क्या करते हैं दूसरों की, और हमारे जो बहुत क्लोज लोग हैं उनकी खुशी में हम दुखी हो जाते हैं, हम अपने लाइफ को उससे कंपेयर करने लग जाते हैं। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, तो मुझे उसकी खुशी में खुश होना है। मैं क्या करूंगी, उसको नौकरी, अच्छा ये नौकरी उसको मिल गई मुझे नहीं मिली, तो आई विल स्टार्ट हैविंग ग्रजेस। तो वो नेगेटिविटी उसको अफेक्ट नहीं कर रही, वो नेगेटिविटी मुझे अफेक्ट कर रही है। तो हमें सोचना है थिंक विन विन, विन लूज नहीं। वो जीत जाएगा तो भी मैं जीत सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे जीतने के लिए उसको हारना पड़ेगा। यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं, अगर सामने वाले को मिली है तो मुझे भी मिल जाएगी। उसकी नौकरी मुझसे पहले लग गई तो मुझे दुखी नहीं होना है कि अरे उसकी तो लग गई, मेरी तो पता नहीं लगी नहीं, क्या होगा भगवान जाने, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। नो, उसकी लग गई बहुत अच्छी बात है, मेरी भी जल्दी लग जाएगी, बहुत सारी नौकरियां। सो दैट इज थिंक विन विन। So these are, remember these are the habits of highly effective people। ये भी ऐसे हवा में बात नहीं है कि ऐसे ही कहीं से भी कुछ प्रिंसिपल्स ले आए, ये भी बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ऑथर ने इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है। तो थिंक विन विन, तो आज से जो भी हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी खुशी में हमें खुश होना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले दूसरे को समझें फिर समझने की उम्मीद रखें। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले दूसरों को समझें और फिर समझने की उम्मीद रखें। छोटी सी कहानी है, एक व्यक्ति जाता है एक चश्मे की दुकान पे, और चश्मे की दुकान पे जाके वो चश्मे वाले भैया से कहता है कि भैया मुझे कुछ दिनों से दिख नहीं रहा है, तो आप मेरी आंखें चेक कर लीजिए। तो चश्मे वाले भैया कहते हैं कि ये लो मेरा चश्मा, इसको लगा लो, इससे बहुत बढ़िया दिखेगा तुमको। तो क्या वो व्यक्ति उसके बाद कभी चश्मे की दुकान पे जाएगा, उस दुकान पे? नहीं जाएगा। वाई? बिकॉज सामने वाले ने उसकी समस्या को तो सुना ही नहीं। अरे मुझे जिस चश्मे से सही दिख रहा है उससे तुमको थोड़ी सही दिखेगा। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आया, क्योंकि चश्मे बेचने वाले व्यक्ति ने उसको नहीं समझा, उसने अपने कस्टमर को खो दिया। तो पहले समझिए सामने वाले व्यक्ति को, वेर एवर यू आर। अगर आप सोशल सर्कल में हैं और आपको लगता है कि मैं लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाता हूं, या मैं थोड़ा सा अलग रहता हूं, लोग ग्रुप बना लेते हैं और मैं थोड़ा सा अकेला फील करता हूं, तो उन लोगों को समझिए कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और वो किस तरीके की चीजें करते हैं और किस तरीके की बातें सुनना पसंद करते हैं। अगेन वी कम बैक टू मैनिपुलेशन। कल मैंने आपको बताया था, हमने डिस्कस किया था, मैनिपुलेशन वर्ड एक बहुत ही नेगेटिव टर्म में यूज किया जाता है, पर बिलीव मी, अगर आपको दुनिया में जीना है तो आपको सिचुएशंस को और लोगों को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बहुत हाई प्रोफाइल कहीं पार्टी में गई हूं जहां पे बहुत ज्यादा अमीर महिलाएं हैं और बहुत हाई फाई लोग हैं, तो वहां पे मुझे उन्हीं के जैसे बातें करनी पड़ेंगी। अगर मैं एक साधारण मिडिल क्लास महिला के जैसे बात करूंगी तो मैं उस ग्रुप में इंक्लूड नहीं हो पाऊंगी। अगर मैं एक ऐसे सोशल सर्कल में गई हूं जो बहुत रिलीजियस हैं, धार्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो मैं वहां पे अगर डिस्को, नाच गाना, पार्टी की बात करूंगी तो मैं उस ग्रुप का पार्ट नहीं बन सकती। तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मैं किस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती हूँ या किस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, अब मैं जैसे इंटरव्यू देने गई हूँ, मैं इंटरव्यू देने गई हूँ से टीचर का, तो बीइंग अ टीचर मेरी हॉबीज क्या होनी चाहिए? रीडिंग, स्टडीइंग, टीचिंग, टॉकिंग विद चिल्ड्रन। अब मैं जाके बोलूंगी सर आई लाइक डांसिंग एंड सिंगिंग, सो इट्स ऑफ नो यूज टू देम। तो वो मुझे क्यों अपॉइंट करेंगे? मेरे नाचने गाने से उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो मुझे सामने वाले की रिक्वायरमेंट को समझना है और उसके हिसाब से चीजों को करना है। नेक्स्ट इज शार्पन द सॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट। शार्पन द सॉ, SAW सॉ। डू यू नो सॉ? हथियार यस समझ मैम। लीजिए। Yes, ma'am. एक आदमी गया है पेड़ काटने के लिए, ठीक है, और वो 100 से पेड़ काट रहा है। एक जो बहुत ही तेज धार वाला एक हथियार होता है, तलवार के जैसा, पेड़ काटने के लिए। तो वो पेड़ कट ही नहीं रहा है, वो बहुत देर से कोशिश कर रहा है, नहीं कट रहा है। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको शार्प करना चाहिए। उसको शार्प करना चाहिए, उसको उसकी धार को तेज करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं,
हम अपनी धार को तेज नहीं करते और हम कोशिश करते जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्किल्स जो हम आज कर रहे हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं? हम अपनी स्किल्स एनहांस कर रहे हैं। तो जब तक हम जिंदा हैं, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे हम नौकरी के सर्वोच्च शिखर पे पहुंच जाएं, चाहे हम वहां पहुंच जाएं जहां हम पहुंचना चाहते थे, हमें अपनी स्किल्स को एनहांस करना है। जब हम कमाने लग जाएं उसके बाद भी हमारी सैलरी का एक हिस्सा हमें रखना है अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए। वो स्किल्स क्या है? वो कुछ भी हो सकती हैं। वो फिजिकल स्किल्स हो सकती हैं जहां पे आप कुछ जिम्नास्टिक सीख रहे हैं, एरोबिक्स सीख रहे हैं, जिम जा रहे हैं। वो कुछ मेंटल स्किल हो सकती है, आप सुडोकू कर रहे हैं या आप कुछ स्पेल भी कर रहे हैं। वो ऐसे सोशल स्किल्स हो सकती हैं जहां पे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स अटेंड कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं। बिलीव मी, आई ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि हम सभी लर्नर्स हैं। जब तक हम सीखेंगे तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें अपनी धार को तेज करना है। हमारी धार क्या है? जिस भी फील्ड में हम हैं, अगर हम टीचर हैं तो टीचिंग स्किल्स, जो भी हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड है या कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है, हमें उसमें कुछ करना है। अगर हम स्टूडेंट है, अगर हम आईटी सेक्टर में हैं तो हमने ठीक है इंजीनियरिंग तो कर ली, हमने तो मास्टर्स भी कर ली इंजीनियरिंग में। अब कौन सी स्किल्स? बहुत सारी डिग्री कोर्सेज होते हैं, उसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी स्किल्स होती हैं। तो जब हम वो चीजें करेंगे तो हम भीड़ से अलग खड़े होंगे। जब हम इंटरव्यू देने जाएं, जब भी हम सोशल गैदरिंग्स में हो, कुछ चीजें वहां पे सारे इंजीनियर्स हैं, मैं भी इंजीनियर हूं, तो वो मुझे क्यों रखेंगे? वो मुझे इसलिए रखेंगे क्योंकि मुझ में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। जब मैं एक सोशल सर्कल में हूं, कोई किटी पार्टी में हूं, लोग क्यों मुझे भाव देंगे, लोग क्यों मुझे वैल्यू करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि मुझ में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। एंड इट्स नॉट अबाउट मनी। ये पैसे के बारे में बात नहीं है, ये बात है पर्सनालिटी के बारे में। तो हमें अपने 100 को शार्पन करते जाना है, चाहे हम बूढ़े हो जाएं तब तक भी। हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, उनके एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, फैमिली का खर्चा उठा रहे हैं, दैट्स ऑल फाइन, पर मुझे अपने लिए ये करना है। सो दैट इज शार्पन द सॉ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड लर्न। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सिनर्जी। टाइम ऑलरेडी हो चुका है, जस्ट 1 more minute I'll take of yours. SYNERGY, synergy. SYNERGY, synergy. synergy मतलब साथ में काम करना। दो पौधों को जब पास में लगाया जाता है तो उन दोनों की जड़ें एक दूसरे को सपोर्ट देती हैं और वो उस सॉइल के न्यूट्रिएंट वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। उसी तरह जब हम साथ में काम करते हैं कहीं भी, मुझे पता है इट्स नॉट दैट इजी। बोलना आसान होता है, साथ में काम करना। वर्क प्लेस पे कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देख के लगता है कि इसके साथ काम करना तो असंभव है। यही तो दिक्कत है, वरना तो मैं सबके साथ काम कर सकता हूं। पर यू शुड लर्न टू वर्क टुगेदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। और ये सारी चीजें मैं कल आपसे पूछने वाली हूँ। इन द बिगिनिंग 10 minutes यू विल टेल मी आपको क्या समझ आया और क्या आपने अप्लाई किया, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कीप स्माइलिंग और मॉर्निंग प्रैक्टिस याद रखना। और आज तो नाइट प्रैक्टिस भी ऐड हो गई है। ओके, थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।